चुनाव आते जाते रहेंगे, पर अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों को आने वाले पानी में आपकी सरकार हरियाणा से जहर मिला करके भेज रही है। देखिए, ये झूठ बोलने की अगर कोई गारंटी है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है, जो शपथ पत्र देकर झूठ बोलता है, जो झूठ बोलकर अदालत में नाक रगड़कर माफी मांगता है, फिर झूठ बोलता है, फिर माफी मांगता है, फिर झूठ बोलता है। अगर उनके पास प्रमाण है तो केजरीवाल को आज सबके सामने लाना चाहिए कि जल बोर्ड के पास वो कौन सा सैंपल है, हरियाणा सरकार ने उसमें जल में जहर मिलाया, इसके क्या प्रमाण हैं। चूंकि उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अपमान के कुचक्र को जो उन्होंने रचा उसमें वो आकंठ फंस चुके हैं, इस कारण अब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की झूठ बोल रहे हैं। चूंकि उनका झूठ पूरी दिल्ली ने भली भांति पकड़ लिया है कि यमुना को 5 वर्ष पहले वो गारंटी दे रहे थे कि अगर मैं यमुना का पानी साफ नहीं कर पाया तो अगली बार वोट मांगने नहीं आऊंगा। लेकिन बेशर्मी की उनकी हद है कि वोट भी मांग रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं। एक आदमी झूठ का जो है पूरी तरह से साक्षात स्वरूप है, उससे आप सत्य की, अच्छाई की, जो है शुद्ध बात करने की आप अपेक्षा ही कैसे कर सकती हैं? अनुराग ढांडा, क्योंकि ये आरोप अब सिर्फ चुनावी कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, ये आप कह रहे हैं कि एक चुनी हुई सरकार दूसरे प्रदेश के लोगों को जहर देकर के मारने की कोशिश कर रही है। क्या प्रमाण है इसका? देखिए, निश्चित तौर पर, और हमने उसके सारे जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, जो उसका चार्ट है, वो भी हमने चुनाव आयोग को, जो आतिशी जी ने चिट्ठी लिखी है उसके साथ में चुनाव आयोग को वो भी भेजा गया है। आप मुझे बता दीजिए, इस टाइम पे कोई पीक समर तो चल नहीं रहा है कि कहीं पे पानी की कमी हो जिसकी वजह से कि अमोनिया के लेवल्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं वो हो जाए, या फिर कहीं इंडस्ट्रीज अचानक से रातों रात 5 गुना बढ़ गई हैं जिसका पानी अचानक से गिर गया यमुना के अंदर और अमोनिया के लेवल्स ऊपर नीचे हो जाएं। अगर चुनाव से 1 सप्ताह पहले जो भी पानी छोड़ रही है हरियाणा सरकार, वो अपने बांध से छोड़ रही है इस वक्त, यानी उनके कंट्रोल में है कि वो कितना पानी छोड़ रहे हैं। अगर चुनाव से 1 सप्ताह पहले अमोनिया के लेवल 4 गुना बढ़ जाए अचानक से यमुना के पानी के अंदर, तो आप बता दीजिए इसको क्या कहा जाएगा? आप बताइए इसको क्या माना जाएगा? इसका मतलब सुनियोजित तरीके से, कंट्रोल्ड तरीके से उसके अंदर केमिकल वेस्ट मिला करके जानबूझ के उसके अंदर भेजा जा रहा है, पानी की मात्रा को उसमें कम कर दिया गया है। और ये जो पानी की बात कर रहे हैं ना, इसमें आप दिल्ली को भी दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में अगर मान लीजिए कहीं पे यमुना के अंदर कोई सीवेज गिरता भी है तो वो उस पॉइंट के बाद गिरता है जहां से एसटीपी में पानी जाता है, पीने का पानी जहां पे ट्रीट किया जाता है उस पॉइंट के बाद से ही वो गिरता होगा। तो इसका मतलब जो यमुना एंट्री पॉइंट पे जहां से पीने का पानी लिया जाता है, वहां अगर अमोनिया लेवल्स 4-5 गुना अचानक से चुनाव से 1 सप्ताह पहले बढ़ जाते हैं, आप मुझे बता दीजिए साजिश है कि नहीं? क्या मेरी तो ये कल्पना के परे है, पर जितने लोग यहां पर इस वक्त पैनल पे मौजूद है, मैं सबसे एक बार रायशुमारी करना चाहती हूं। आपको क्या लगता है सुरेंद्र राजपूत, क्या सच में अब राजनीति इस लेवल तक आ गई है कि कोई जहर मिलाएगा और कोई राज्य की सरकार दिल्ली के पानी में जहर मिलाएगी? भाई देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, राजनीति की बात अपनी जगह पर पद्मजा, लेकिन इस तरीके का नीच, निर्लज्ज और कुत्सित काम तो मुझे नहीं लगता कोई करेगा। ऐसे आरोप अगर लगाने हैं तो हम लोग भी कह सकते हैं कि साहब उत्तर प्रदेश से गंगा मैया जा रही है, गंगा मैया के झूठे उत्तर प्रदेश में झूठे बेटे हैं, उसके बाद बिहार में उन्हीं की सरकार है, झारखंड को पानी क्या नाम जहर वाला मिल रहा है गंगा मैया का, या पश्चिम बंगाल। इस तरीके के देखिए नीच और कुत्सित आरोप नहीं लगाने चाहिए। सच बात यह है कि अपनी फेल्योरिटी है, चाहे गंगा मैया के झूठे बेटे की फेल्योरिटी हो, वो गंगा मैया साफ नहीं कर पाए। आज की डेट में भी एनजीटी लिख रही है हर 15 मीटर के बोर्ड पर कि गंगा मैया का पानी आचमन के योग्य नहीं है इलाहाबाद यानी प्रयागराज में, आप स्पष्ट है। उसी तरीके से यमुना मैया के झूठे बेटे, जब उनके ऊपर यह आरोप चस्पा हो गया कि इन्होंने कहा था 2025 में हम अगर वोट नहीं मांगेंगे अगर यमुना मैया का पानी साफ नहीं कर पाए, तो उस तरीके का आरोप अगर आप, इस तरीके के पुष्ट आरोप अगर आपके पास हैं तो आप लगाइए, वरना ये एक छोटे से चुनाव के लिए दिल्ली और हरियाणा को आप आपस में दुश्मन क्यों बना रहे हैं? कोई पाकिस्तान से पानी आ रहा है, पाकिस्तान वाले भी ऐसा, या हमारा पानी पाकिस्तान जाता है, सतलज का पानी पाकिस्तान जाता है, तमाम नदियों का पानी पाकिस्तान जाता है। अगर हम उस पर कोई आदमी ऐसा आरोप नहीं लगाता, पाकिस्तान वालों ने भी ऐसा आरोप नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि आज
अरविंद केजरीवाल जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों इस चुनाव में फंस चुके हैं। इसीलिए ये लोग इस तरीके से विषयांतर करने की बात कर रहे हैं जो बहुत निम्न स्तर की राजनीति है। निम्न स्तर हमारा की तो कहना राजनीति, है कि अनुराग साफ हवा आपने कहा था, पहले आप कहते थे नहीं, बहुत बहुत निम्न स्तर की एक बार जवाब दे दें, एक बार जवाब दे दें। बिलो द बेल्ट, बिलो द बेल्ट। अनुराग ढांडा। पद्मजा जी ये कोई पहली बार तो है नहीं जो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी नीच हरकत की है। जब यमुना के अंदर बाढ़ आई थी तब भी हमने ये कहा था कि जानबूझ के दिल्ली की तरफ पानी छोड़ा गया है, और उसके बाद हरियाणा सरकार ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हमने कहा जो दिल्ली के अंदर जो बैराज मैनेज करती है वो जानबूझ के गेट बंद रखे गए हैं, उनको रिपेयर नहीं कराया गया। हरियाणा सरकार ने कहा नहीं झूठ बोल रहे हैं। हमने सबके साक्ष्य पेश किए, इनको अपने अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा। उसके बाद जानबूझ के 15 गेट्स को यहां जाम रखा गया था, और जो यूपी की तरफ जाने वाली ड्रेन है उसको बंद करके सारा पानी हरियाणा ये दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया गया था। तब भी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई भी पार्टी इस हद तक गिर सकती है भारतीय जनता पार्टी की तरह, कि वो बाढ़ के पानी को भी डाइवर्ट करके पूरे दिल्ली को डुबोने की साजिश रच सकती है। हमने तब भी इसको एक्सपोज किया था, और आज भी विद फैक्ट्स विद डेटा हमने चुनाव आयोग को यह लिखा है। 15 दिन का लगातार पूरा हमने दिखाया है कि कैसे अमोनिया लेवल्स चल रहे थे, और पिछले 4 दिन से कैसे अमोनिया लेवल शार्पली इंक्रीज हो जाते हैं।